होली पर मेहमानों को सरप्राइज कीजिए घर की बनी रॉयल काजू पिस्ता स्वीट के साथ, बिल्कुल मार्केट जैसे टेस्ट के साथ, और वो भी कम मेहनत और ज़्यादा शुद्धता के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शीतल्स डेली रसोई। तो चलिए मेरी रसोई में आज हम होली स्पेशल काजू पिस्ता स्वीट तैयार करते हैं। इस मिठाई के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं 2 कप काजू। काजू आप कोई भी ले सकते हैं दोस्तों, चाहे वो छोटे टुकड़े हो या बड़े। बस हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि काजू को पीसने से पहले हमें उसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है। काजू को ठंडा करके पीसने से उसमें से तेल नहीं निकलता है, वह आराम से पाउडर का रूप ले लेते हैं। और काजू को हमें थोड़ा थोड़ा करके पीसना है दोस्तों। एक साथ काजू पीसने से हमें उन्हें छानने में परेशानी होगी। ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा करके सारे काजुओं को पीस लिया है और एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम इस पाउडर को छलनी से छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम छलनी में पाउडर डालेंगे और उसे छान लेंगे। छानने के बाद दोस्तों, इसमें जो लम्स बचेंगे उन्हें हमें फेंकने नहीं हैं, उन्हें हम इसी मिठाई में वापस यूज़ करेंगे। और जो बच जाएंगे उन्हें आप किसी सब्जी में या किसी और तरीके से भी काम में ले सकते हैं। ये देखिए, हमारा पाउडर छन के तैयार है। अब हम एक पैन में 3/4 कप चीनी लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें हम 1/2 कप पानी मिलाएंगे। यहाँ हम चाशनी नहीं बना रहे दोस्तों, यहाँ हम चीनी में एक उबाल आने के बाद उसमें ये काजू का पाउडर मिला लेंगे। इस काजू के पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ हम चाशनी बना करके यह मिठाई नहीं बना रहे दोस्तों, हम इसी में काजू को पकाएंगे। उसके बाद हम काजू की कंसिस्टेंसी देखेंगे कि वह बनने के लिए तैयार है या नहीं। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर मिलाएंगे। मिल्क पाउडर मिलाने से दोस्तों इसमें थोड़ा सा मावे का टेस्ट भी शामिल हो जाता है, और मावा मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा टेस्ट ही तो चाहिए। अब हम इसमें 2 चम्मच घी मिलाएंगे। घी से दोस्तों इसमें एक तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा इसमें थोड़ी शाइन भी आती है, थोड़ा सा चिपचिपापन भी कम हो जाता है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर मिला रहे हैं। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस या रोज़ एसेंस भी मिला सकते हैं। फ्लेवर आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वैसे आगे चल के मैं बताऊंगी, इसमें मैं केसर का फ्लेवर भी ऐड करूंगी, इसीलिए मैंने इलायची पाउडर लिया था। अब ये देखिए, इस पेस्ट को हम थोड़ा सा कटोरी में निकाल के ठंडा होने देंगे, और कुछ देर बाद देखेंगे कि इसकी गोली अगर अच्छे से बन रही है तो मतलब ये हमारी मिठाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार पेस्ट है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डो तैयार हो रहा है। अब ये मिठाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम एक बोल में 1/4 कप पिस्ता बारीक कटे हुए लेंगे, और 1/4 कप काजू छोटे टुकड़े, और हमने जो छान रखे थे वो काजू के टुकड़े भी मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप हम टूटी फ्रूटी लेंगे। अब हम यहाँ ग्रीन फूड कलर यूज़ करेंगे दोस्तों। ये फूड कलर मैंने घर पे बनाया हुआ है। आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। हम यहाँ 1 चम्मच ग्रीन फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। साथ ही हमने 2 चम्मच जो काजू का पेस्ट तैयार कर रखा है वो मिलाया है, उससे इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। इसे हम मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा गर्म है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना। अब मैं इसमें 1 चम्मच और ये पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसका एक डो तैयार करेंगे। अब हम इस डो से 5 बॉल्स तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पिस्ता यूज़ किया है क्योंकि हमारी मिठाई ही काजू और पिस्ता से मिलकर बनी है, इसीलिए हमने इस डो में काजू, पिस्ता और टूटी फ्रूटी का यूज़ किया है। आप यहाँ कोई और फ्लेवर भी बना सकते हैं, आप अदर ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वह फिलिंग तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आप चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें बादाम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने फिलिंग के 5 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम हमारा डो देखते हैं। ये काजू का पेस्ट ठंडा हो चुका है, इसे हम एक सिलिकॉन शीट पर निकाल रहे हैं। आप चाहें तो इसे पॉलीथीन पेपर पे घी लगा के भी निकाल सकते हैं, या आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या एक प्लेट पे रख कर के भी डो को तैयार कर सकते हैं। हमें इसे चिकना बनाना है दोस्तों। अब हम इसमें येलो फूड कलर मिक्स कर रहे हैं। ये फूड कलर हमने घर पे बनाया है दोस्तों, वो भी केसर से। इसमें केसर का बहुत शानदार फ्लेवर है दोस्तों। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। फूड कलर हमने पहले 1 चम्मच लिया था, अब हम 1 चम्मच और यूज़ कर रहे हैं दोस्तों।
फूड कलर हमें थोड़ा थोड़ा ही मिलाना चाहिए दोस्तों। आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर या फिर पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये देखिए हमारा परफेक्ट डो बिल्कुल तैयार है हमारी मिठाई बनने के लिए। अब हम इस डो के 5 पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी फिलिंग इसके अंदर फिल की जाएगी। हमने ये डो तैयार कर लिया है। इनके साथ काम करने में हमें हाथों पे बार बार घी लगाते रहना ज़रूरी है दोस्तों, वरना ये हाथों पे चिपकने लगेंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसे इस तरह से चपटा करेंगे। आप चाहें तो बेलन की सहायता से भी चपटा कर सकते हैं। अब इसमें हम ये फिलिंग्स रखेंगे और उसको अच्छे से कवर कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें उस फिलिंग के ऊपर इसे पूरी तरह से कवर कर लेना है। इसी तरह से हमें सारे के सारे पेड़ों पे ये फिलिंग डाल के इस तरह से हमें एक बड़ा पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने इसे भी तैयार कर लिया है। ये अभी हल्का गुनगुना है दोस्तों, इसलिए ये आसानी से बन रहा है। ठंडा होने के बाद इसे थोड़ा सा हमें कवर करने में मुश्किल होगी। ये देखिए हमने सारे पेड़े इस तरह से तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इस समय इस पे पिस्ता की कतरन लगा सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट की कतरन या खसखस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे चांदी की पत्तियाँ यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। इन चांदी की पत्तियों को इस तरह से इस पे यूज़ करना है। इनसे पूरा बाज़ार का लुक भी आता है। टेस्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दिखने में बहुत सुंदर दिखती हैं ये। इस तरह से हम सारे पेड़ों पे ये चांदी की पत्तियाँ लगा लेंगे। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट पर ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप बाहर ही रख रहे हैं तो कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा इसे रखें, ताकि ये पूरा अच्छी तरह से सेट हो जाए कटने के लिए। हमने इन्हें आधा घंटा बाहर ऐसे ही रखा था। अब हम इन्हें कट करेंगे। आप चाहें तो इसके 2 टुकड़ों में कट करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रॉपर पान का शेप देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इस पे इस तरह से 4 कट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। अब हमारी ये मिठाई बनकर पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए देखने में लग रही है ना लाजवाब, बिल्कुल बाज़ार जैसी। खाने में तो आप पूछे ही मत, शायद बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। आप ज़रूर घर पे बना के देखिएगा दोस्तों, आप मान जाएंगे कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। इस मिठाई को आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं दोस्तों। वैसे तो बचेगी भी नहीं कि आप स्टोर कर पाएँ, इसे आपको बार बार बनाना ही पड़ेगा। एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। इस होली को रंगीन बनाइए इस रंगीन मिठाई के साथ, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और आपको और आपके परिवार को बहुत खुश कर देगी। चलिए दोस्तों, होली की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।